नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के सबसे रईस घर की बहू टीना अंबानी उर्फ टीना मुनीम के बारे में। टीना अंबानी उर्फ टीना मुनीम का जन्म हुआ था 11 फरवरी 1957 को मुंबई में। पिता का नाम नंद कुमार चुन्नीलाल मुनीम और माता का नाम मीनाक्षी मुनीम था। टीना के पिता एक गुजराती थे। टीना की पढ़ाई और परवरिश मुंबई से ही हुई थी। टीना मुनीम टोटल 9 बहनें थी और ये सबसे छोटी है। इसके अलावा एक भाई भी है। टीना ने जब 10th क्लास की पढ़ाई पूरी की तो इसके बाद पार्टिसिपेट किया फेमिना मिस टीन में। फेमिना मिस टीन में हिस्सा लिया था 75 में और पहली ही बार में ये खिताब अपने नाम किया। खिताब जीतने के बाद टीना का फिल्मों में आने का जो रास्ता था वो साफ हो गया था। टीना पर सबसे पहली बार नज़र पड़ी देवानंद की। देवानंद ने जब टीना को देखा तो उन्होंने टीना को ऑफ़र की पहली फिल्म, जिसका नाम था देश परदेश। देश परदेश फिल्म आई थी 78 में। पहली फिल्म रिलीज होने के बाद जितनी तारीफ टीना की एक्टिंग की नहीं हुई, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा तारीफ देवानंद से नज़दीकियों की हुई। टीना और देवानंद का याराना इतना ज़बरदस्त था कि टीना अपनी फिल्में भी देवानंद से पूछ के साइन करती थी। इसके बाद 79 में एक और फिल्म आई बातों बातों में, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद 1980 में टीना ने एक और फिल्म साइन की। ये फिल्म थी कर्ज, जो कि ऋषि कपूर के साथ में थी। फिल्म का डायरेक्टर था सुभाष घई। इस फिल्म के दौरान टीना और ऋषि कपूर के बीच रिलेशन की बातें भी खूब मीडिया में चलने लगी थी। कहा तो ये जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस दिन ऋषि कपूर का शूट नहीं होता था, उस दिन भी ऋषि कपूर टीना के साथ में सेट पर ही टाइम बिताता था। लेकिन ये इश्क मोहब्बत की खबरें जब अखबार और मैगजीन में छपने लगी तो संजय दत्त को इन सब से बहुत ज़्यादा ऐतराज़ हुआ। और इसका कारण था कि उस समय संजय दत्त और टीना मुनीम का अफेयर चल रहा था। हालांकि उस समय तक जो संजय दत्त था वो फिल्मों में उसकी एंट्री नहीं हो पाई थी, लेकिन कहा जाता है कि संजय दत्त और टीना मुनीम जो है स्कूल टाइम में एक साथ में पढ़ते थे, वहीं से इनकी दोस्ती हुई थी। लेकिन जब टीना फिल्मों में आ गई तो टीना की मुलाकात फिल्मी पार्टीज में संजय दत्त से भी होने लगी थी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान संजय दत्त और टीना के तार एक दूसरे से भिड़ गए थे। कर्ज मूवी के दौरान जब ऋषि कपूर और टीना के नाम की चर्चा होने लगी तो संजय दत्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। संजय दत्त ने अपने 4-5 गुंडे साथ में लिए और ऋषि कपूर को पीटने के लिए उसके घर पर पहुंच गया। संजय दत्त और उसके दोस्तों के हाथ में हॉकी और डंडे थे। घर जाकर जब ऋषि कपूर के बारे में पूछा तो ऋषि कपूर वहां घर पे नहीं मिला और नीतू कपूर घर में थी। नीतू कपूर ने जब सारी बातें सुनी तो संजय दत्त को नीतू ने वादा किया कि ऋषि कपूर अब टीना और संजय दत्त के बीच में कभी नहीं आएंगे। इस तरह ऋषि कपूर और टीना मुनीम का जो रिलेशन था वो खत्म हुआ। लेकिन जैसे ही टीना और ऋषि कपूर का रिलेशन खत्म हुआ तो सुभाष घई और टीना मुनीम के बीच की नज़दीकियां बहुत ज़्यादा चर्चा में आने लगी। टीना सुभाष घई के साथ में उसकी फिल्म में काम कर रही थी, तो दोनों के अफेयर की चर्चा उस समय बहुत ज़्यादा जोरों पर थी। हालांकि सुभाष घई और टीना के प्यार की जो खबरें थी वो तभी तक रही जब तक वो दोनों साथ में फिल्म कर रहे थे। लेकिन जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो सारी प्यार मोहब्बत की जो बातें थी वो सारी की सारी बातें खत्म हो गई। वैसे भी सुभाष जो है किसी हीरोइन के साथ में अफेयर नहीं करता है, वो सिर्फ रोल देने के बदले कॉम्प्रोमाइज़ कराता है, फिल्म की शूटिंग के दौरान एंजॉय करता है और फिल्म के बाद अपने रास्ते हो लेता है। यानी देवानंद के बाद टीना की लाइफ में आया संजय दत्त, और संजय दत्त के दौरान ही सुभाष घई और ऋषि कपूर को निपटा दिया। इसके बाद 81 में संजय दत्त की डेब्यू मूवी आई थी जिसकी तैयारी चल रही थी और फिल्म का नाम था रॉकी। फिल्म में हीरोइन के लिए नाम फाइनल हुआ टीना मुनीम का, क्योंकि संजय दत्त किसी और हीरोइन के साथ में डेब्यू करने के लिए एग्री था ही नहीं। वो चाहता था कि उसकी पहली फिल्म में उसकी गर्लफ्रेंड रहे, उसकी रियल गर्लफ्रेंड रहे टीना मुनीम। और उन दोनों का उस समय अफेयर भी जोरों पर था। संजय दत्त टीना को लेके काफ़ी ज़्यादा पजेसिव था। संजय टीना को लेके इतना ज़्यादा पजेसिव था कि वो टीना को रिवीलिंग कपड़े भी नहीं पहनने देता था। संजय दत्त ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि टीना फिल्मों में काम कर सकती है, इस बात से उसे ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उसे अपने कपड़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रॉकी मूवी के दौरान ही मीडिया में ये बातें आनी शुरू हो गई थी कि संजय दत्त जो है ड्रग्स लेता है। इसी दौरान टीना मुनीम भी संजय दत्त की हरकतों से वाकिफ़ होने लगी थी। लेकिन ना तो संजय दत्त को छोड़ना चाहती थी टीना और ना ही संजय दत्त टीना को छोड़ना चाहता था।
रॉकी मूवी की रिलीज से पहले नरगिस दत्त की मौत हो जाती है, आप सबको पता है। अपनी माँ की मौत के दौरान भी संजय दत्त जो है ड्रग्स के नशे में औंधा पड़ा होता है। कहते हैं जब सुनील दत्त ने संजय दत्त को नशे की हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया था तो उस वक्त टीना भी जो है 24 घंटे संजय दत्त के साथ में रहती थी उसकी केयर करने के लिए। जैसे जैसे टीना और संजय दत्त का प्यार परवान चढ़ रहा था वैसे वैसे संजय दत्त भी नशे की गिरफ्त में डूबता जा रहा था। संजय दत्त 3-3 4-4 दिन के लिए नशे में पड़ा रहता था लेकिन टीना हमेशा उसका साथ देती थी। इसी बीच संजय दत्त और टीना की शादी जो है फिक्स हो गई। लेकिन इसके बाद भी संजय दत्त जो है 4-4 दिन के लिए 5-5 दिन के लिए कभी भी गायब हो जाता था। जब टीना को लगा कि ये नशेड़ी नहीं सुधरने वाला है तो टीना ने जो है ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद जब संजय दत्त को पता चला कि टीना ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया है तो संजय दत्त ने अपनी बिल्डिंग की छत से हवा में कई राउंड फायरिंग करके अपना गुस्सा निकाला था। इसके लिए अगले दिन संजय दत्त पर एफआईआर हो गई। लेकिन संजय दत्त का बाप सुनील दत्त था इसलिए उस एफआईआर का संजय दत्त पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, उससे एक बात तो जरूर साफ हो गई थी कि संजय दत्त के पास में जो है 93 ब्लास्ट से पहले ही हथियार मौजूद थे। ये कहना कि संजय दत्त के पास में 93 ब्लास्ट के दौरान ही हथियार आए थे, AK-46 आई थी, ये सरासर गलत है। संजय दत्त के पास में उससे कहीं पहले से जब उसकी पहली मूवी आई थी टीना मुनीम से उसका ब्रेकअप हुआ था उस टाइम पे भी इलीगल हथियार मौजूद था। खैर, टीना ने संजय दत्त से ब्रेकअप किया 82 में। लेकिन टीना की नज़दीकियाँ 81 से राजेश खन्ना के साथ में भी बढ़ने लगी थी। जब राजेश खन्ना और टीना ने 81 में एक फिल्म में साथ में काम किया था। फिल्म का नाम था 50-50। इस फिल्म के दौरान राजेश खन्ना और टीना के नैन मटक्का शुरू हो गए थे। लेकिन मीडिया में ये बात आई 82 के दौरान जब संजय दत्त और टीना का जो है ब्रेकअप हो गया था। उन दोनों की आपस में शादी टूट गई थी। राजेश खन्ना इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। इसी बात से टीना जो है राजेश खन्ना पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। तो दूसरी तरफ अगर संजय दत्त की बात की जाए तो संजय दत्त जो है एक न्यूकमर था, नशेड़ी था, लापरवाह और अय्याश था। इन्हीं सब बातों की वजह से टीना राजेश खन्ना के करीब आती गई। इस दौरान दोनों ने एक साथ 11 फिल्मों में काम किया। टीना और राजेश खन्ना के प्यार में सबसे बड़ी मुसीबत थी डिम्पल कपाड़िया। लेकिन जैसे ही मीडिया में टीना और राजेश खन्ना के प्यार की चर्चाएं होने लगी तो डिम्पल इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई। डिम्पल ने जब राजेश खन्ना से टीना को छोड़ने को कहा तो राजेश खन्ना ने इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया कि वो टीना मुनीम से ब्रेकअप नहीं करेंगे। इसी घटना के बाद कहा जाता है कि डिम्पल जो है अपनी दोनों बेटियों को लेके राजेश खन्ना के घर से चली गई और फिर कभी भी वापस राजेश खन्ना के घर नहीं आई। हालांकि डिम्पल और राजेश खन्ना ने कभी भी एक दूसरे से तलाक नहीं लिया था, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे से अलग रहे। इधर डिम्पल राजेश खन्ना के घर से गई, उधर टीना ने मौके का फ़ायदा उठाया। टीना अपना बोरिया बिस्तरा लेके सीधा राजेश खन्ना के घर में लिव इन में रहने के लिए चली आई। 82 से 89 तक टीना जो है राजेश खन्ना के साथ में उसके घर में लिव इन में रही थी। टीना चाहती थी कि राजेश खन्ना जो है डिम्पल को तलाक देके उससे शादी करे, लेकिन राजेश खन्ना हर बार बात को टाल देता। इसके बाद जब टीना को लगने लगा कि राजेश खन्ना जो है डिम्पल को तलाक नहीं देना चाहता है और ऐसे ही लिव इन में रखकर उसे यूज करना चाहता है, तो टीना ने राजेश खन्ना से भी जो है ब्रेकअप करना ही ज़्यादा मुनासिब समझा। इसके बाद टीना ने अपने फिल्मी कैरियर पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई भी फिल्में जो है उस समय पर सफल नहीं हो रही थी। इसके बाद टीना ने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का प्लान बनाया, क्योंकि अब ना तो उसकी कोई फिल्में चल रही थी ना ही उसका कोई रिश्ता। इसके बाद टीना कुछ समय के लिए यूएसए चली गई। यूएसए जाने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि टीना जो है वहाँ पर पढ़ाई करने लगी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि टीना वहाँ पर इंटीरियर डिजाइनर बन गई थी। लेकिन इस दौरान जो है टीना ने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था, पूरी तरह से बॉलीवुड को छोड़ दिया था। 90s के दौरान टीना गुजराती लोगों की एक पार्टी में गई हुई थी। वहाँ पर पार्टी में मौजूद था देश के सबसे अमीर खानदान का बेटा अनिल अंबानी। अनिल अंबानी और टीना की वहाँ पर पहली मुलाकात होती है। इसके बाद एक कॉमन फ्रेंड के घर पर एक और पार्टी में इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है। दूसरी मुलाकात के बाद अनिल ने टीना को जो है डेट पर चलने के लिए कहा, लेकिन टीना ने अनिल का ऑफर यह कहकर मना कर दिया कि अभी वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पहले वो दोनों एक दूसरे को जान ले, उसके बाद डेट पर चलेंगे। इसके बाद दोनों की दोस्ती होती है और फिर प्यार। कहा जाता है कि अंबानी खानदान
इन दोनों के रिश्ते के सख्त खिलाफ था, क्योंकि टीना का जो बैकग्राउंड था वो फिल्मी था। परिवार ने इन दोनों के रिश्ते को भले ही मना कर दिया था, लेकिन ये दोनों पीछे हटना चाहते ही नहीं थे। 91 में अनिल और टीना ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर ली थी और टीना मुनीम बन गई थी टीना अंबानी, देश के सबसे रईस खानदान में से एक खानदान की बहू। कहा जाता है कि इस शादी के 2-3 साल बाद तक भी परिवार वालों ने, अंबानी खानदान ने इन दोनों की शादी को स्वीकार नहीं किया था। फाइनली 3.5 साल बाद अंबानी खानदान ने दोनों के रिश्ते को स्वीकार किया, इस शर्त पर कि टीना लाइफ में जो है कभी भी फिल्मों से जुड़े व्यवसाय में हाथ नहीं डालेगी। टीना ने भी परिवार की ये शर्त जो है आसानी से मान ली, क्योंकि जब उसे देश के सबसे रईस खानदान में से एक खानदान की बहू के रूप में स्वीकार किया जा रहा था, तो वो नाच गाने में अपनी इमेज खराब क्यों करती। इसके बाद टीना के किसी भी अफेयर की चर्चा मीडिया में नहीं आई। हाँ, पुराने अफेयर को लेके वो कुछ ना कुछ कभी ना कभी बयान जरूर देती रहती है। ये थी टीना मुनीम उर्फ टीना अंबानी की कहानी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।